उनकी लैंग्वेज सम इंफॉर्मेशन ले लोगों को कैसे समझा, सिर्फ उन शब्दों से बनती है जो हम कह रहे हैं। और सिर्फ 7% का फोकस सिर्फ पढ़ना सीख जाएं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप क्या उन्हें समझ पाते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को कैसे समझा जाए। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, नए भी होते हैं, परिचित भी होते हैं। जब भी हम लोगों से मिलते हैं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन क्या हम हर समय श्योर होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं? और ये श्योरिटी हो, इसके लिए हमें क्या करना है? उनकी लैंग्वेज समझनी है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी से मिलते वक्त क्या आप उनकी लैंग्वेज पे पूरा ध्यान देते हैं? आप कहेंगे हाँ, मैं तो वो जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनता या सुनती हूँ। लेकिन क्या हमारी बातचीत, हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सिर्फ उन शब्दों से बनती है जो हम कह रहे हैं? रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज 3 चीज़ों से बनती है: बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वर्ड्स। और आप कहेंगे वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। हमारी लैंग्वेज का 55% हिस्सा हमारी बॉडी से बनता है। हमारी बॉडी की अपनी लैंग्वेज है, यानी हम रिलैक्स्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं, हम किस तरीके से अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, ये 55% हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। 38% हमारी लैंग्वेज का हिस्सा हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, यानी हम चेहरे पे कौन से हाव भाव लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ 7% शब्दों से हमारी लैंग्वेज बनती है। और हम सब पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं शब्दों पे दे देते हैं और उन्हीं के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को जो इन्हीं लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। कई बार हम उनको मिसजज कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो शायद वो नहीं जो शब्दों के द्वारा बयान की गई है। तो आज हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में। 4 चीज़ें जिनसे हम फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला, क्या जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। हम सब जब भी किसी से मिलते हैं हमारे लिप्स ज़रूर स्माइल करते हैं, चाहे वो नया हो या कोई परिचित हो। लेकिन जब भी हम जेन्युइन होंगे, कंफर्टेबल होंगे, हमारी स्माइल सिर्फ लिप्स पे ना रह करके हमारी आईज तक चली जाती है। ऑब्जर्व करें उनकी स्माइल उनकी आंखों तक जा रही है या नहीं। सेकेंड, आई कांटेक्ट। आप देखें कि उनका आई कांटेक्ट कैसा है। अगर वो डायरेक्टली आपकी आंखों में देखकर आपसे बात कर रहे हैं तो वो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि वो जेन्युइन है। उनको ये डर नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो पकड़े जाने पर उनको असुविधा हो सकती है। सो डायरेक्ट आई कांटेक्ट हमेशा बताता है कि सामने वाला ऑनेस्ट है, जेन्युइन है और कंफर्टेबल है। वहीं अगर कोई बंदा आपसे बात करते वक्त ऊपर नीचे या दाएं बाएं देख रहा हो तो आप समझ जाइए वो जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज उनके अंदर वो साहस नहीं आ रहा कि आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करें। हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है और राइट साइड में हम ज़्यादातर अपनी मेमोरीज को स्टोर करते हैं। तो कोई आपसे बात करते वक्त अगर राइट साइड ऊपर की तरफ देख रहा है तो आप ये समझ सकते हैं वो कोई पुरानी बात याद करके आपको कह रहा है। वहीं अगर कोई लेफ्ट अप देख रहा है, इसका मतलब वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बना के या झूठ कह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ पर ध्यान देते वक्त आप हमेशा एक पॉइंट दिमाग में रखिए, सामने वाले का कौन सा हाथ डोमिनेंट है। अगर सामने वाला लेफ्टी है तो उसके लिए ये उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि सामने वाले बंदे की आंखें बार बार किस तरफ रूम में जा रही है। अगर कोई दरवाजे को बार बार देख रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ से भागना चाहता है। तीसरा, हमारे आईब्रोज। हमारे आईब्रोज सिर्फ 3 स्थितियों में, स्ट्रेस में हमारी भौहें तभी ऊपर चढ़ेंगी अगर हमें डर लग रहा है, हम सरप्राइज्ड हैं या कोई चिंता में है। आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। रिलैक्स रह करके आप अपने आईब्रोज को काफ़ी ऊपर करने की चेष्टा करें। आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी अपने आप स्ट्रेस्ड हो जाएगी।
सो आईब्रोज की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला बंदा अगर आपके साथ कंफर्टेबल है, उसके आईब्रोज भी रिलैक्स रहेंगे। चौथा, किसी से भी बात करते वक्त आप उनके जॉज की पोजिशनिंग देखें, उनके जबड़े कैसे हैं। अगर हमारे जॉज रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं, तो वी आर कंफर्टेबल। किसी भी स्ट्रेस में, गुस्से में या कोई अनप्लेजेंट फीलिंग में आप देखेंगे हमारे जॉज भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आप किसी के साथ गुस्सा हैं, आप देखिए बात करते वक्त जरा सा ध्यान दीजिए, आप पाएंगे कि आपके जबड़े तन गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं। ये 4 चीज़ें जिनसे आप किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हम पूरी लैंग्वेज अगर लोगों की पढ़ना सीख जाएं तो हम इन्फॉर्मेशन भी सही ले सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टिप्स लेकर आऊँगी जिनसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। शेयर माई वीडियो, लाइक इट, कमेंट and subscribe to my channel if you haven't. Tune up for my next video on reading the body language. Till then, it's Varsha saying bye-bye.